दोस्तों, पाप और पुण्य मानव जीवन का हिस्सा माने जाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने बुरे कर्म का भुक्तभोगी खुद ही होता है। ऐसे में उसे अपने कर्मों पर हमेशा खुद को केंद्रित करना चाहिए। और क्या हर इंसान के पापों का घड़ा अलग अलग होता है या सभी एक ही पैमाने में आते हैं? आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस पर प्रकाश डाला है। हिंदू धर्म में पाप और पुण्य को कई पैमानों पर तोला गया है। इसी तर्ज पर स्वर्ग और नरक की परिकल्पना की गई है। पौराणिक कथाओं में कई जगह स्वर्ग नरक का वर्णन है। कहा जाता है कि इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग के दर्शन होते हैं और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे नरक के दर्शन होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है और इंसानों के पाप और पुण्य के कर्म को बड़ी बारीकी से समझाया है। आइए जानते हैं कि मानव जाति के पाप और पुण्य का गणित क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कॉमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाराज जी के सत्संग के दौरान एकांतिक वार्तालाप के दौरान एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया कि क्या सबका पाप का घड़ा भी अलग अलग साइज का होता है? इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी चीज की एक लिमिट तय होती है। अगर आपने बहुत पुण्य किए हैं और आप छोटा मोटा पाप कर रहे हैं तो उसका आपका पुण्य आपको बचाता रहेगा और जो पाप आप कर रहे हो वो पाप के खाते में जमा होता जाएगा। जब आपका पुण्य का घड़ा नष्ट हो जाएगा और इस समय के बुरे कर्म और पुराने बुरे कर्म आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, वो नीचे गिरता चला जाएगा। ऊपर की दृष्टि से देखने पर ये स्पष्ट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी के पाप का घड़ा 5 लीटर का है तो किसी का 10 लीटर का है। ये सम्मिलित होता है। अगर किसी ने पूर्व में कोई पुण्य किया है और अभी वो पाप करता है तो उसका पुण्य अभी फलकारी है। ऐसे में वो शख्स आपको मौजूदा समय में बहुत फलता फूलता नजर आएगा, लेकिन जहां उसका पुण्य खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके पाप का घड़ा भर गया है। ऐसे में शख्स को इसके दुखद परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो सब कुछ बढ़िया चल रही होती हैं, लेकिन उनका जीवन इसके बाद भी दुखों से भरा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पाप का कर्म चल रहा होता है। धीरे धीरे उनका पाप नष्ट हो रहा होता है। जब एक बार पूरा पाप अच्छी तरह से नष्ट हो जाएगा तो फिर से पुण्य का कर्म शुरू हो जाएगा और वो शख्स प्रकाशित हो जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी ने इस बात को समझाने के लिए महाभारत के प्रसंग का सहारा लिया। उन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन का उदाहरण लेते हुए बताया, जैसा दुर्योधन ने पाप किया लेकिन इसके बाद भी वह कितना बड़े हस्तिनापुर पर राज किया और इंद्रप्रस्थ को अपने कब्जे में ले लिया, पांडवों को कारावास दिया, अज्ञातवास दिया, लेकिन इसके बाद भी क्या परिणाम हुआ? उन्हें काट कर फेंक दिया गया। सिंहासन तो आखिर में युधिष्ठिर जी को ही मिला। इसलिए हमें अपनी दृष्टि हमेशा परिणाम की ओर रखनी चाहिए। भले ही आप बहुत तप करें और कष्ट झेलें, लेकिन अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो इसका परिणाम अंत में अच्छा ही मिलेगा और जिसने बुरा काम किया है उसका परिणाम बुरा ही होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी सवाल आता है कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं, तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करते हैं तो कॉमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, तो इसी तरीके से मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको मेरी तरफ से राधे राधे जय श्री कृष्णा।